हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको क्लास 9 की जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज है उसका गद्य खंड का चैप्टर 2 लहशा की ओर, इस चैप्टर से आधारित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको हम देंगे। पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें स्थान नहीं दिला सका। क्यों? उत्तर देखिए। थोंगला से पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद भी लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, क्योंकि उनके साथ मंगल भिक्षु सुमति था, जिनकी वहाँ अच्छी जान पहचान थी। श्रद्धा भाव के कारण लोगों ने उनके ठहरने का उचित प्रबंध किया, किंतु 5 साल बाद वे भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर उसी रास्ते से आए तो लोगों ने किसी अनिष्ट के होने की आशंका से उन्हें ठहरने के लिए स्थान नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? आंसर देखिए। उस समय तिब्बत में हथियारों का कानून ना होने के कारण लोग लाठी की जगह पिस्तौल और बंदूक लेकर घूमते थे। दुर्गम घाटियों और हथियारों के कानून के ना होने पर डकैत राह चलते लोगों को पहले मारते थे और बाद में उसकी तलाशी लेते थे। हर समय लोगों ने अपने प्राणों पर खतरा मंडराता दिखाई देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? आंसर देखिए। लेखक ने लंकोर जाने के लिए सुमति से 2 घोड़े लाने के लिए कहा, क्योंकि लंगोर जाने के लिए करीब 17-18 हज़ार फीट की चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। चढ़ाई के बाद उतराई इतनी कठिन ना थी, परंतु लेखक को लगा कि वह जिस घोड़े पर सवार है कदाचित वो चढ़ाई की थकान के कारण धीरे उतराई कर रहा है। जब लेखक जोर देने लगा तो घोड़ा और सुस्त पड़ गया। यही कारण था कि लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से पिछड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर का। लेखक ने शेखर बिहार में सुमति का उनके यजमान के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? उत्तर देखिए। लेखक ने शेखर बिहार में सुमति को उनके यजमान के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार उन्होंने सुमति को इसलिए नहीं रोका क्योंकि लेखक वहीं एक सुंदर मंदिर में पहुंच गए थे, जहां पर उन्हें बुद्ध वचन अनुवाद की 103 हस्तलिखित पोथियां रखी मिली थी। लेखक का साहित्यकार मन उन पोथियों को देखकर अपनी ज्ञान पिपासा शांत करने के लिए व्यग्र हो उठा। वह उन पोथियों का अध्ययन करने में जुट गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर देखिए, अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि प्रथम उन्हें ठहरने का उचित स्थान भद्रवेश में होने पर भी नहीं मिला, क्योंकि वहाँ के लोग वेशभूषा देखकर व्यक्ति के प्रति धारणा बनाया करते थे। फिर आगे लेखक थोंगला की भयानक पहाड़ियों में से गुजरे, जहाँ हथियार कानून न होने के कारण उन्हें काफ़ी भय लगा। इस प्रकार लंकोर के मार्ग में लेखक अपने अन्य साथियों से बिछड़ गया। शाम को फिर वह सुमति से मिला, जहाँ उसे उसके क्रोध का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था? आंसर देखिए, तिंगरी एक विशाल मैदान में स्थापित था, जो पहाड़ियों से घिरा एक टापू के समान लगता था। वहाँ के लोग सुमति से भावनात्मक रूप से जुड़े थे। तिंगरी बासी बोध गया से लाए कपड़े खत्म होने पर उसे फेंकते नहीं, बल्कि बोध गया का गंडा बना लेते थे। फिर इन गंडों को लोगों में बांटने की परंपरा भी देखी जा सकती। सामाजिक व्यवस्था की दृष्टि से तिब्बत की जमीन जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का अधिकतर हिस्सा मठों के हाथों में है। अपनी अपनी जागीर में हरेक के हाथों में है। अपनी अपनी जागीर में हरेक जागीरदार कुछ खेती स्वयं भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाया करते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर आदमियों के लिए राजा से कम नहीं। सांस्कृतिक दृष्टि से भी तिंगरी निवासी काफ़ी समृद्ध है, क्योंकि वहाँ एक मंदिर में बुद्ध वचन अनुवाद की 103 हस्तलिखित पोथियाँ प्राप्त होती है, जो मोटे अक्षरों में कागजों पर लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 नंबर में। सुमति किसका इंतजार कर रहा था? लेखक के देर से पहुंचने पर उसने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? आंसर देखिए, सुमति लेखक का बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था। लेखक काफ़ी देर से पहुंचा तो सुमति ने गुस्सा प्रकट किया। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। सुमति गुस्से में बोला, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया, लेकिन वस्तुस्थिति जानते ही वो ठंडा पड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेखक को भीखमंगे का बेस बनाकर यात्रा क्यों करनी पड़ी? आंसर देखिए, तिब्बत के पहाड़ों में लूटपाट और हत्या का भय बना रहता है। अधिकतर हत्याएं लूटपाट के इरादे से होती थी। लेखक ने डाकुओं से सुरक्षित होने का यह उपाय किया। उसने
भीख मंगे का वेश बनाया। जब भी कोई संदिग्ध आदमी सामने आता, वह कुची कुची, जिसका मतलब है दया दया दया, 1 पैसा कहकर भीख मांगने लगता। इस प्रकार उसने अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए भीख मंगे का वेश अपनाया। लास्ट क्वेश्चन देखिए 9th नंबर में। नमसे कौन था? उसकी चारित्रिक विशेषता पर प्रकाश डालें। उत्तर देखिए। नमसे बौद्ध भिक्षु था। वह शेखर विहार नामक जागीर का प्रमुख भिक्षु था। अन्य प्रबंधक भिक्षुओं के समान उसका जागीर में खूब मान सम्मान था। नमसे बहुत ही भद्र पुरुष था। उसमें अधिकारी या प्रबंधक होने का मिथ्या अहंकार नहीं था। वह लेखक को बड़े प्रेम से मिला। यद्यपि लेखक की वेशभूषा भीखमंगे जैसी थी, फिर भी नमसे ने उसके साथ प्रेम पूर्वक बातें की। तो बच्चों, ये था आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच बच्चों।